जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 13 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 13 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो हाल ही में नेशनल यूथ डे के रूप में अपन ने कब मनाया गया वो देख लेंगे। हाल ही में सुकोई फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में जादूनामा नामक पुस्तक को किसने लिखा है और यह बुक किसके बारे में है उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में IIT मद्रास में भारत का सबसे बड़ा स्टूडेंट रन फेस्टिवल सारंग 2023 को मनाया जाएगा। हाल ही में डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। हाल ही में जारी ब्रिटेन प्रिंस हैरी की आत्मकथा का नाम क्या रखा गया। हाल ही में नासा में किसे चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में सानिया मिर्ज़ा जी ने अपने इंटरनेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में जनजातीय गौरव महोत्सव का आयोजन किस राज्य में शहर में किया गया वो देख लेंगे। हाल ही में ब्रेविंग वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा वो देख लेंगे दोस्तों आज के इस सेशन में। तो ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ 13 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल यूथ डे के रूप में कब मनाया गया। हाल ही में नेशनल यूथ डे के रूप में 12 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया गया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य पे 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम क्या है, विकसित युवा विकसित भारत। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक के हुबली के धारवाड़ में किया गया। और ये तो हो गया दोस्तों 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे अपन 12 अगस्त को मनाते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाते हैं। और 12 अगस्त को ही अपन ने हाथी दिवस भी मनाया गया। और भारत के बाहर US में योग विश्वविद्यालय बनेगा स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन पंचकुला में किया जाएगा। 2023 में 5वां एडिशन MP में होगा, जहाँ का भी मस्कट आशा रखा गया, शुभंकर आशा रखा गया है। तो हाल ही में नेशनल यूथ डे के रूप में अपन ने 12 जनवरी को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई। तो हाल ही में सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी जी बन गई। तो जापान के साथ अपन 2023 में हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन करेंगे। 12 से 26 जनवरी 2023 के बीच में जापान में होगा। और इसी एक्सरसाइज में अवनी चतुर्वेदी जी ने पार्टिसिपेट किया और इस तरह से अवनी जी पहली महिला फाइटर जेट पायलट बन गई जिन्होंने विदेशी ज़मीन पर होने वाले युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट करेगी। तो स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जी सुखोई 30 MKI की पायलट बनी। तो हाल ही में सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी जी बन गई है दोस्तों। और हाल ही में राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई थी, शिवांगी सिंह जी। और महज 25 वर्ष की उम्र में आयशा अजीज जी बन गई थी भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। तो हाल ही में सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी जी बन गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जादूनामा नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो हाल ही में जादूनामा पुस्तक को अरविंद मंडलोई जी ने लिखा। तो जादूनामा यह बुक लेखक और गीतकार जावेद अख्तर जी के बारे में है। जावेद अख्तर का बचपन का नाम जादू था, इसीलिए जादूनामा इस पुस्तक का नाम दिया गया। तो हाल ही में जादूनामा नामक पुस्तक को अरविंद मंडलोई जी ने लिखा है दोस्तों। और हाल ही में किरण बेदी जी ने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को लिखा। रिवॉल्यूशनरीज नामक पुस्तक को संजीव सान्याल जी ने लिखा। रजनी के मंत्र नामक पुस्तक को PC बाला सुब्रमण्यम जी ने लिखा है दोस्तों। तो हाल ही में जादूनामा नामक पुस्तक को अरविंद मंडलोई जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस IIT ने भारत का सबसे बड़ा स्टूडेंट रन फेस्टिवल सारंग 2023 का आयोजन किया गया। तो हाल ही में IIT मद्रास में भारत के सबसे बड़े स्टूडेंट रन यानी कि छात्रों के द्वारा आयोजित फेस्टिवल सारंग 2023 का आगाज़ किया गया। तो एनुअल और सोशल एंड
एनुअल सोशल एंड कल्चर फेस्टिवल है दोस्तों सारंग 2023, जिसका 28वां एडिशन अभी 2023 में शुरू होगा। 11 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच चलेगा। इस इवेंट में 500 कॉलेज के स्टूडेंट्स 100 से भी ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 80,000 लोग आएंगे इस फेस्टिवल में, जिसकी थीम क्या है दोस्तों, मिस्टिक हॉइस, यानी कि विच इज़ रिप्रेजेंट्स द कल्चर एंड द ट्रेडिशन। तो कोविड-19 की वजह से 2 साल के बाद हो रहा है। यहाँ पे पेनेसिया नामक सोशल कॉज कैंपेन को भी शुरू किया गया हेल्दी हैबिट्स को अपनाने के लिए। और इस इवेंट में नोवा प्रेजेंट्स, मीडिया कॉन्फ्लुएंस, कॉमिक्स, कोरियन फेस्ट भी शामिल होगा। और कोरियन फेस्ट में जर्नलिज्म, कॉमिक बुक्स एंड कैरेक्टर्स, कोरियन कल्चर को शामिल किया गया। और इसका सारंग 2023 का नाम पहले मार्डी ग्रास रखा गया था, जो कि 2nd वीक ऑफ जनवरी में होता है। यूजुअली 2nd ओल्डेस्ट कॉलेज फेस्टिवल इन इंडिया है सारंग। और सारंग का मीनिंग संस्कृत में स्पॉटेड डियर होता है, जो कि दोस्तों चिट्टेदार जो हरिन होता है ना, वो कैंपस में भी उनके पाए जाते हैं आईआईटी मद्रास के, इसीलिए इस फेस्टिवल का नाम सारंग रखा गया है। और हाल ही में आईआईटी मद्रास के कैंपस में डियर दिखता है, यह स्पॉटेड डियर यानी कि चिट्टेदार, यानी कि जिसके अंग पे चट्टे होते हैं उसे स्पॉटेड डियर कहा जाता है। इसी के वजह से सारंग इसका नाम रखा गया, जो कि संस्कृत में मीनिंग होता है स्पॉटेड डियर। तो हाल ही में आईआईटी मद्रास में भारत का सबसे बड़ा छात्रों के द्वारा आयोजित फेस्टिवल सारंग 2023 का आयोजन किया गया। आईआईटी मद्रास से याद आया, आईआईटी मद्रास में दोस्तों हाल ही में समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली टेक्निक को डेवलप किया था। आईआईटी मद्रास ने वॉर्टन क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 को जीता। होमोसैप नामक रोबोट को लॉन्च किया गया था सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए। और भारत के पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी को भी डेवलप किया गया था आईआईटी मद्रास ने। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियोबोल्ट को डेवलप किया था। आईआईटी कानपुर के साइंटिस्टों ने आर्टिफिशियल हार्ट को तैयार किया गया था। और बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को भी बनाया गया था आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी हैदराबाद ने कृषि कचरों से बनी बायोब्रिक्स से भारत की पहली इमारत को डेवलप किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब पोर्टल फॉर द विकलांग पर्सन को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम स्वराजिबिलिटी को लॉन्च किया गया था। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर तिहान को लॉन्च किया था। ड्रोन से संबंधित विकास कार्य होंगे आईआईटी हैदराबाद में ही। और आईआईटी दिल्ली ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर नासो 95 नामक को भी डेवलप किया। और यूएई में बनेगा भारत के बाहर का पहला आईआईटी। तो हाल ही में आईआईटी मद्रास में भारत का सबसे बड़ा स्टूडेंट रन फेस्टिवल, छात्रों के द्वारा आयोजित फेस्टिवल सारंग 2023 को मनाया जाएगा, आयोजित किया गया। 11 से 15 जनवरी के बीच होगा। 28वां एडिशन ऑफ सारंग होगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में पतंगराव कदम पुरस्कार से अदार पूनावाला जी को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वाइस चीफ मिनिस्टर है दोस्तों देवेंद्र फडणवीस। इन्होंने हाल ही में अदार पूनावाला जी को डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के सीईओ अदार पूनावाला जी को डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहले पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्होंने कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनाया था कोविड-19 की। और डॉक्टर पतंगराव कदम भारतीय राजनेता थे दोस्तों। उन्हीं की याद में अभी पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से कोविड-19 में महत्वपूर्ण लड़ाई में योगदान देने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के सीईओ अदार पूनावाला जी को सम्मानित किया गया। और हाल ही में मिशेल पूनावाला जी को प्रेस्टिजियस शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साइरस पूनावाला जी 2021 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला था। डॉक्टर तपन सेकिया असम वैभव सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों इनको। तो हाल ही में पतंगराव कदम पुरस्कार से अदार पूनावाला जी को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फेलिसिटेट्स अदार पूनावाला जी विथ डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार पहला। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जारी ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की आत्मकथा का नाम क्या रखा गया?
तो हाल ही में जारी ब्रिटेन प्रिंस हैरी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का नाम स्पेयर रखा गया। तो ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य है दोस्तों प्रिंस हैरी, उन्होंने हाल ही में अपनी आत्मकथा जारी की, उसका नाम स्पेयर रखा है। तो J.R. मोयरिंगर ये एक US के नॉवेलिस्ट है, इस बुक में उन्होंने इनकी लिखने में मदद की। और प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल जी ने 2020 में शाही घराने को छोड़ दिया था। तो हाल ही में जारी ब्रिटेन प्रिंस हैरी की आत्मकथा का नाम स्पेयर रखा गया है दोस्तों। और हाल ही में विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक को शेन वॉटसन जी ने लिखा। कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को साहिल सेठ जी ने लिखा। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक को डॉक्टर बिमल चालान जी ने लिखा। तो हाल ही में जारी ब्रिटेन प्रिंस हैरी की ऑटोबायोग्राफी का नाम स्पेयर रखा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में नासा ने किसे चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में चुना गया। तो हाल ही में नासा में AC चरानिया जी को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया। तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक है दोस्तों AC चरानिया जी, उनको हाल ही में नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया। तो एरोस्पेस बिजनेस साइंटिस्ट है दोस्तों AC चरानिया जी, इनको हाल ही में नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया। और भव्या लाल की जगह लेंगे AC चरानिया जी, जो कि नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किए गए। तो नासा की बात है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी। DRDO की भी स्थापना 1958 को ही हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, जिसके अभी डायरेक्टर कौन है दोस्तों, बिल नेल्सन। और हाल ही में नासा ने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए SWOT मिशन को शुरू किया गया था। अपोलो 7 मिशन के जीवित यात्री वॉल्टर कनिंगम जी का हाल ही में निधन हुआ। और हाल ही में फसाई के CEO के रूप में गंजी कमल वीराव जी को नियुक्त किया गया। फेडरल रिजर्व की पहली उपाध्यक्ष सुष्मिता शुक्ला जी बन गई। टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत जी बन गई। तो हाल ही में नासा में AC चरानिया जी को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सानिया मिर्ज़ा जी ने इंटरनेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। तो भारतीय स्टार टेनिस प्लेयर है दोस्तों सानिया मिर्ज़ा, इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई टेनिस ओपन चैंपियनशिप खेलने के बाद सानिया मिर्ज़ा जी संन्यास लेंगी। तो सानिया जी को 2004 में अर्जुन अवार्ड, 2006 में पद्मश्री, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2016 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी है दोस्तों हमारी टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा जी। और उन्होंने 2016 का ऑस्ट्रेलियन ओपन इन वुमेंस डबल और 2015 का विंबलडन ओपन और 2015 का US ओपन का खिताब इन वुमेन डबल्स भी सानिया मिर्ज़ा जी ने जीता है। और 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन, 2014 में US ओपन का मिक्स डबल का भी खिताब इन्होंने जीता है सानिया मिर्ज़ा जी ने। और हाल ही में फेड कप के लिए नॉमिनेट किए जाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई थी। और फेड कप का नाम अभी बिली जीन किंग कप कर दिया गया। यह एक महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है, जहाँ पे बिल जीन किंग कप 2022 को स्विट्ज़रलैंड टीम ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा के, जिसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। तो हाल ही में सानिया मिर्ज़ा जी ने इंटरनेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है आफ्टर ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड दुबई टेनिस चैंपियनशिप। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जनजातीय गौरव महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो हाल ही में 23 से 24 जनवरी 2023 तक के जनजातीय गौरव महोत्सव का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में जनजातीय गौरव महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए जनजातीय गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया। और आदर्शियों पराक्रम का यह इसका थीम है दोस्तों यहाँ का। और देश के बहादुरों को याद करने के लिए जनजातीय गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया। आदि शौर्य पराक्रम यह जनजातीय गौरव महोत्सव की थीम रखी गई है। और हमारे आर्मी चीफ कौन है, मनोज पांडे जी। नेवल चीफ है आर हरिकुमार। एयर चीफ है VR चौधरी। दूसरे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी अनिल चौहान जी को चुना गया था। तो हाल ही में जनजातीय गौरव महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। और हाल ही में नई दिल्ली में दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां एडिशन आयोजित किया गया।
बॉबी किन्नर दिल्ली नगर निगम में पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी। इंडिया सेंट्रल एशिया की एडवाइजरी कमेटी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 13वें फिक्की ग्लोबल समिट का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया गया। 41वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड अफेयर का भी आयोजन किया गया, वहाँ पे ही नई दिल्ली में। नवंबर में बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की बैठक हुई नई दिल्ली में। भारत के सबसे बड़े ड्रोन मेले का आयोजन भी दिल्ली में ही किया गया। सीएम फ्री सीवर सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी दिल्ली बन गया। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क भी दिल्ली में ही बनाया जाएगा। और इंडियन रेलवे सेट्स अप एन इंडियाज़ बिगेस्ट रेसलिंग अकेडमी इन किशनगंज दिल्ली। तो हाल ही में जनजातीय गौरव महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा 23 से 24 जनवरी 2023 के बीच में। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में ब्रेविंग वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो ब्रेविंग वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक को आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर जी ने लिखा। तो हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने ही एक इस बुक इवेंट में लॉन्च किया है नई दिल्ली में ब्रेविंग वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक को। और इस बुक में भारत की कोविड-19 से लड़ाई बताई गई है। तो हाल ही में ब्रेविंग वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक को आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर जी ने लिखा है। दोस्तों तो यह थे 13 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। एक बार अपन क्या पढ़े, एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में नेशनल यूथ डे के रूप में 12 जनवरी को मनाया गया। सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी जी बन गई। हाल ही में जादूनामा नामक पुस्तक को अरविंद मंडलोई जी ने लिखा, जो कि जादूनामा यह बुक लेखक और गीतकार जावेद अख्तर जी की आत्मकथा है। और हाल ही में IIT मद्रास में भारत का सबसे बड़ा छात्रों के द्वारा आयोजित फेस्टिवल सारंग 2023 का आयोजन किया गया। हाल ही में डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से अदार पूनावाला जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में जारी ब्रिटेन प्रिंस हैरी की आत्मकथा का नाम स्पेयर रखा गया। हाल ही में नासा में AC चरानिया जी को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में सानिया मिर्ज़ा जी ने इंटरनेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। और हाल ही में जनजातीय गौरव महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा 23 से 24 जनवरी 2023 के बीच। और हाल ही में ब्रेविंग वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक को आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर जी ने लिखा गया है। दोस्तों यह थे 13 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों अभी चलते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ। तो कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या था? तो हाल ही में किस भारतीय गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता? तो हाल ही में SS राजमौली जी द्वारा डायरेक्टर RRR का गाना है दोस्तों नाटू नाटू। इस भारतीय गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता। 80वां एडिशन था गोल्डन ग्लोब अवार्ड का। यह अवार्ड पाने वाला पहला भारतीय गाना है नाटू नाटू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड के बाद सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। नाटू नाटू सॉन्ग को MM कीरावानी द्वारा कंपोज किया गया। काल भैरव और राहुल सिपलीकुंज जी सिंगर है दोस्तों। SS राजमौली जी को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल का भी अवार्ड मिला था। तो हाल ही में नाटू नाटू इस भारतीय गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता है। दोस्तों यह था कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर। आज के वीडियो में पूछा जाने वाला प्रश्न कौन सा है? तो हाल ही में किस IIT में भारत का सबसे बड़ा छात्रों के द्वारा आयोजित सारंग 2023 का आयोजन किया गया? तो यह थे 13 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।